2027 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति पूर्ण रूप के साथ शुरू हो चुकी है। हर पार्टी को होता है कि चुनाव से पहले अपना कद ऐसा बढ़ाया जाए और उन बड़े नामों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जाए जिससे कि सीट भी पक्की हो सके और सत्ता की वापसी भी पक्की हो सके। इस समय श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों ही पार्टियों की तरफ से ये पूर्ण कोशिश की जा रही है कि जोड़ तोड़ ऐसा हो कि समीकरण ऐसे बिठाई जाए कि 27 के चुनाव में जीत पक्की हो सके। हालांकि सत्ता की सरकार भी इसी फिराक में लगी हुई है। हालांकि वो बेशक उनके 92 एमएलए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से हमेशा रहता है कि दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपने साथ लेकर आया जाए और उनको इस तरीके के साथ या बड़ी जगह दी जाए। और आमतौर के ऊपर चुनाव में जब कोई भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आता तो उसको ये चीज कंफर्म होती है कि इस सीट यानी जिस हल्के का होता है उस सीट उसको पक्की होगी। और इस बात पे आम आदमी पार्टी ने कई बार मोहर लगा भी दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं और कितने बाई इलेक्शन हुए हैं और पार्टी के अंदर उन्हीं कैंडिडेट्स को सीट दी गई है जो बाहरी पार्टियों से आके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं, बाकी पार्टियों में भी ये जरूर देखने को मिलता है। बीते दिन अरविंद खन्ना हालांकि भाजपा के बड़े लीडर रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं। अकाली दल से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत बेशक की थी, लेकिन भाजपा के अंदर बड़े और कदबार लीडर के रूप में उनको जाना जाता था। अब ऐसे में लंबे समय से वो पार्टी से थोड़ा सा नाराज चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने बीते दिनों श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन करी। अकाली दल में आते ये बात तो पक्की हो चुकी, जहां ये बात कही जा रही कि मैंने अपनी घर वापसी करी है। घर वापसी तो इंसान तब कह देता है जब पुरानी पार्टी उसी की होती है, लेकिन घर वापसी इसलिए भी कह देते कि उनको लगता है कि लोगों को जोड़ा जाए। और जब एक कोई बड़ा लीडर आता तो उसके साथ उसके कई वर्कर जो उसके साथ जुड़े होते वो भी दूसरी पार्टी की तरफ ही चले जाते हैं और ये आमतौर पे देखने को भी मिलता है। और उनके साथ बड़े पद जो है लीडर्स जो है उसके कार्यकर्ता थे वो भी साथ में गए और उन्होंने पार्टी के अंदर शमूलियत करी। अब ऐसे में भाजपा जो है जहां उस हल्के का अगर देखा जाए अरविंद खन्ना जहां जिस हल्के से आते हैं वहां पर बेशक ये बात कही जा रही है कि अब भाजपा कमजोर हुई है, लेकिन भाजपा 117 सीटों को लेकर पूर्ण जोर के साथ तैयारी के ऊपर है। अब ऐसे में बेशक ये दोनों पार्टी अभी तो कह रही कि हमने गठजोड़ नहीं करना है, लेकिन ये बात समय दर समय कहीं न कहीं ये संकेत मिल जाते कि इन पार्टियों का गठजोड़ जो है आने वाले समय में संभव देखा भी जा रहा है। राजनीतिक माहिर कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी जायज होता है और यहाँ पर तो एक रात, एक सेकंड और एक घंटे में कुछ भी बदल जाता है। अब अरविंद खन्ना ने अब अकाली दल ज्वाइन कर ली है। पार्टी जहां इस चीज को एक बड़ा प्रिविलेज समझ रही, कारण क्या है, बड़े लीडर हैं। अब ऐसे में उस एरिया से आते हैं, वहां पर उनका एक संगरूर में उनका एक बड़ा कद भी है। अब ऐसे में ये समझा जा रहा है कि अकाली दल को वहां से बल मिल चुका है और ये बात भी बिल्कुल साफ लग रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनको टिकट जरूर मिल सकती है। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आई है कि इस और संकेत जरूर दिए गए हैं। अब देखना ये अहम रहेगा कि आने वाले समय में यानी कि 2027 के चुनाव में किस तरीके के साथ रणनीति बनेगी। अरविंद खन्ना पार्टी में तो आ गए हैं। अब भाजपा उस सीट के ऊपर हालांकि दूसरे लीडर्स की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। अगर गठजोड़ होता है तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा, नहीं होता है तो चुनाव में जाहिर है समीकरण तो बदलेंगे। लेकिन अरविंद खन्ना की ज्वाइनिंग के बाद भाजपा अकाली दल को एक बड़ा बल मिला है और अब जोरों के साथ उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।